नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं कि व्हाट्सएप और कॉल रिकॉर्डिंग को आप कैसे सबूत बनाएं। देखिए, व्हाट्सएप पे जो आप चैटिंग करते हैं या कॉल की रिकॉर्डिंग करते हैं, कोर्ट में ये कैसे एडमिशेबल एविडेंस बन जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको अलग अलग बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, जब कोर्ट में आप कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं तो उसको बोला जाता है ये प्रथम साक्ष्य है, यानी कि बिल्कुल एडमिशेबल साक्ष्य है। और जब आप फोटोकॉपी जमा कराते हैं तो आप ये बोलते हैं कि सारे फोटोकॉपी ओरिजिनल है, यानी कि एक द्वितीय साक्ष्य है जिसमें आप फोटोकॉपी की एक तरीके से एफिडेविट के माध्यम से अंडरटेकिंग देते हैं कि ये सब जेन्युइन होंगे और जब भी कोर्ट मांगेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे। उसी तरीके से व्हाट्सएप चैट में या कॉल रिकॉर्डिंग के केस में भी होता है कि जिस ओरिजिनल डिवाइस से चैट किया गया है या रिकॉर्डिंग किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वन बाय वन मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं। सबसे पहला तो यही है कि ओरिजिनल डिवाइस को सुरक्षित रखें। देखिए, सबसे पहले मोबाइल फोन, लैपटॉप या जिस डिवाइस में चैट या रिकॉर्डिंग है उसे आपको सुरक्षित रखना है। चैट को डिलीट ना करें, फोन को फॉर्मेट ना करें, ओरिजिनल ऑडियो फाइल जरूर रखें, बैकअप भी बना करके रखें, क्योंकि कोर्ट अक्सर पूछती है कि यह रिकॉर्डिंग किस डिवाइस से हुई है, क्या इसमें एडिटिंग हुई है, क्या यह ओरिजिनल डेटा है। कोर्ट इसको जरूर तय करती है एज ए एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट करने से पहले। दूसरी जो बात है कि स्क्रीनशॉट अकेले काफी नहीं होते। देखिए, केवल व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट दिखाना हमेशा पर्याप्त नहीं माना जाता है। बेहतर यह होगा कि आप पूरे चैट को एक्सपोर्ट करें। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें तारीख और समय दिखाई दे, मोबाइल नंबर भी स्पष्ट हो। आप उसका पीडीएफ या ईमेल बना करके उसका बैकअप रख सकते हैं। तो तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 63 बीएसए के बारे में। बीएसए सर्टिफिकेट जो होता है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 63 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी डिजिटल एविडेंस कोर्ट में जमा कराते हैं उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है। देखिए, अब भारतीय कानून में इलेक्ट्रॉनिक सबूत के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में यह सेक्शन 65B होता था। इसमें आपको एक प्रमाण पत्र यानी एक सर्टिफिकेट देना होता है जिसमें बताया जाता है कि रिकॉर्डिंग चैट किस डिवाइस से ली गई, डेटा असली है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, किस तरीके से कॉपी निकाली गई। अगर यह सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया तो कई मामलों में इलेक्ट्रॉनिक सबूत को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। अब चौथा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे उपयोग में लाएं, उसको कैसे एज ए एविडेंस कोर्ट के सामने रखें। अगर आपने खुद बातचीत की है और उसी कॉल को रिकॉर्ड किया है तो वह कई मामलों में, मैक्सिमम मामलों में स्वीकार किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर धमकी किसी ने दी है या किसी ने पैसे की मांग की है, किसी रिश्ता या अफेयर को किसी ने कॉल पे स्वीकार किया है, या कोई उधार की बात है, लोन की बात है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपसे रिश्वत मांग रहा है, या कोई डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ में हो रहा है, या कोई वर्क प्लेस पे आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है, अगर इन सभी चीजों की रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग साफ है, एडिटेड नहीं है, आवाज पहचान होने योग्य है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एज ए एविडेंस कोर्ट कंसीडर करती है। अब पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, वो है वॉइस आइडेंटिफिकेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्ट पूछ सकती है आपसे कि यह आवाज किसकी है, और उसके लिए दूसरी पार्टी यानी जिसकी आपने आवाज रिकॉर्ड किया, उस आवाज को पहचानने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए जो उस आवाज को पहचाने। और दूसरी बात यह भी हो सकती है कि इसमें एफएसएल रिपोर्ट हो सकती है, मंगवाना पड़े, जिसमें एफएसएल की जांच की जाती है, यानी रिकॉर्डिंग की जांच की जाती है और एफएसएल रिपोर्ट दी जाती है। अब फॉरेंसिक या एफएसएल रिपोर्ट होती कब है, कब इसकी जांच की जाती है? अगर दूसरी पार्टी ये कह दे कोर्ट के सामने कि रिकॉर्डिंग फर्जी है, एआई से बनाई गई है, एडिटेड है, तो कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है मोबाइल को जब्त करो, एफएसएल जांच करो और जांच करके फिर बताओ कि क्या है। इसमें मेटा डेटा एनालिसिस भी होता है, हैश वैल्यू वेरिफिकेशन भी कोर्ट करवा सकती है। ये टेक्निकल वर्ड्स है लेकिन कोर्ट करवाती है। और सातवां जो पॉइंट है, व्हाट्सएप चैट किन मामलों में सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि यार व्हाट्सएप चैट जो है ना अक्सर किया जाता है और
व्हाट्सएप चैट में जो एविडेंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए तलाक है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो रहा है, या 490 का कोई घरेलू हिंसा का मामला है, लोन रिकवरी है, चेक बाउंस है, बिजनेस एग्रीमेंट है, इस तरह के मामलों में आप आराम से व्हाट्सएप चैट को यूज कर सकते हैं। आप साइबर फ्रॉड, थ्रेट, एक्सटॉर्शन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और 8वां पॉइंट दोस्त, आप जरूर जानना चाहते होंगे कि क्या मैं सीक्रेटली अगर कोई रिकॉर्डिंग कर लूं तो क्या वो लीगल होता है। देखिए, भारत में अगर आप खुद बातचीत का हिस्सा है तो कई मामलों में आपकी रिकॉर्डिंग एडमिसिबल हो सकती है। अगर आप बातचीत के हिस्सा हैं, आपने किसी थर्ड पर्सन का रिकॉर्ड कर लिया, वो नहीं। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है, किसी के कमरे में छिपकर जासूसी करके, यानी कि जो डिटेक्टिव एजेंसी होते हैं उनके थ्रू प्राइवेसी वायलेशन करके, मॉर्फिंग करके, एडिटिंग करके अगर आपको रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आप इससे सावधान रहिएगा। और देखिए, अब लास्ट में जो आपको जानना चाहिए कि इन सारे रिकॉर्डिंग्स को या डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में जमा करने के लिए क्या करना होगा। पहले आपको एडवोकेट करना होगा, एडवोकेट ही इस काम को कर पाएंगे। और उसके बाद से जो ये रिकॉर्डिंग है पेन ड्राइव या सीडी के थ्रू ट्रांसक्रिप्ट करा करके भी साथ में सेक्शन 63 बीएसए का सर्टिफिकेट लगा करके आप स्क्रीनशॉट्स, एफिडेविट और डिवाइस की जो डिटेल्स है वो सब आप कोर्ट में जमा करा सकते हैं और फिर उसको कोर्ट एज ए एविडेंस ट्रीट करती है। अब मैं कुछ आपको और प्रैक्टिकल डिटेल्स देने जा रहा हूं, प्रैक्टिकल टिप्स देने जा रहा हूं जो आपको कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए। पहली बात कि रिकॉर्डिंग को कभी भी एडिट नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना, फेक स्क्रीनशॉट बनाना, चैट को फॉरवर्ड करके ओरिजिनल डिलीट कर देना, क्योंकि अगर आप ये सब काम करेंगे तो आपका पूरा का पूरा केस कमजोर हो सकता है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण मैं 2 जजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। एक जजमेंट है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किस तरीके से हम डिजिटल जो सबूत है उसको एज ए एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं। और एक अर्जुन पंडित्रो खोटकर वर्सेस कैलाश भूषण राव के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट जो बीएसए का होता है 63 में, वो बेहद जरूरी होता है। उम्मीद है कि बहुत प्रैक्टिकल तरीके से टू द पॉइंट आपको मैंने इस वीडियो में बताया है और उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर क्लैरिटी मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।